सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन के अंदर। माफ़ी चाहूँगा, आज थोड़ी सी देरी हो गई। और थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा देरी हो गई। मैं कुछ कहीं फंस गया था, बस निकलना बहुत मुश्किल हो गया था, बट जैसे तैसे मैं निकल आया हूँ। तो सभी के सभी स्टूडेंट्स, अभी जितना टाइम बचा है, मैं चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर हम मोस्ट प्रोडक्टिव आज के सेशन को रखें। तो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए। एक बार फटाफट से सभी बच्चे अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दो, लाइक बटन पे टैप कर दो। फिर हम शुरुआत कर रहे हैं आज के इस सेशन की। बहुत ही बढ़िया सेशन है और कंटेंट बहुत अच्छा है, डीआई बहुत अच्छी है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी के सभी स्टूडेंट्स फटाफट से आ जाइए। आवाज़ आ रही है सभी को? एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या सभी को आवाज़ आ रही है अच्छे से? बहुत बढ़िया। तो आज हम जो करने वाले हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद उन बच्चों का जो टाइम से पहुंच गए हैं अभी यहाँ पे। आज जो हम करने वाले हैं वो एक डीआई होगी और बहुत अच्छे टॉपिक पे बेस्ड डीआई होगी। उससे पहले अगर आप में से कोई भी बच्चा मुझसे कंप्लीट कोर्सेज पढ़ना चाहे तो वो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ले सकता है। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक आपको सब्सक्रिप्शन का ही मिलेगा। आप उस पर क्लिक करो। एक कोड बता रहा हूँ आपको, उस कोड का इस्तेमाल करो। द कोड इज़ TT10। उससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी पर। जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहें ज़रूर लीजिए। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, हिंदी, कंप्यूटर, सभी के सभी टीचर्स की अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है क्लासेस की आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया बैचेस आते रहते हैं। 12 या 24 महीनों की सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कीजिएगा और कोड यूज़ कीजिएगा TT10, उसको अप्लाई कर देना। इससे आपकी फ़ीस काफ़ी कम हो जाएगी, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो here वी हैव द डीआई जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। सो ये डेटा इंग्लिश में है और हिंदी में भी डेटा होगा। सर रिकॉर्डिंग है ये तो? अरे लाइव है मेरे भाई, रिकॉर्डिंग कैसे है? ऑडिबल है परफेक्टली? अरे सब 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 बढ़िया है यार। किसने कहा रिकॉर्डेड है? तुमको आदत होगी है रिकॉर्डेड की, लगता है तुमको रिकॉर्डेड ही देनी पड़ेगी। लाइव है, लाइव क्लास है। तो ये इंग्लिश में डेटा है, इधर हमारे पास हिंदी में भी डेटा है। तो हिंदी वाले बच्चे ले लो स्क्रीनशॉट और इंग्लिश वाले बच्चे मेरी बात सुनो ध्यान से। ये हिंदी में डेटा है, हिंदी वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इंग्लिश वाले बच्चे सुनिए मेरी बात ध्यान से। सो वी हैव 5 कार्स, 5 कार्स हैं हमारे पास। एक कार एम है, एक कार एन है, एक कार ओ है और एक कार पी है, एक कार क्यू है। ठीक है, गौरव यादव कह रहे हैं सर, ओ माय गॉड सर लाइव हैं। लाइव है मेरे दोस्त, लाइव हैं भाई, लाइव हैं। विश्वास नहीं हो रहा? लाइव हैं। कल भी क्लास ली है मैंने, एक लाइव क्लास ली है, अटेंड की थी ना। कल भी एक लाइव क्लास ली गई है, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने अटेंड की होगी। ठीक है, चलो समझो समझो। तो ये आप टॉपिक देख पा रहे हो, टॉपिक क्या है? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पे बेस्ड एक डीआई है। पहले तो थोरोली रीड करना है ऊपर से नीचे तक, फिर ग्राफ को समझने की कोशिश करनी है और जो भी चीज़ निकल के आ रही है उसका ध्यान रखना। ठीक है, सो देर आर 5 कार्स विच आर traveling a certain different distance with speed इन किलोमीटर पर आवर लेस देन एक्चुअल स्पीड। ठीक है, तो आपको बताया जा रहा है कि भाई एक्चुअल स्पीड से थोड़ी सी लेसर स्पीड पे ये ट्रैवल कर रहे हैं। कितनी लेसर स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हैं उसका डेटा आपको आगे ग्राफ में दिया गया। सो लाइन ग्राफ बिलो शोज द डिक्रीमेंट परसेंटेज, मतलब बाय विच परसेंटेज द नंबर इज डिक्रीज्ड in the actual speed of the car and the extra time taken by car to cover the certain distance with the decreased speed। तो आपको बताया गया कि यहाँ पे 25% से स्पीड डिक्रीज हो गई है, यहाँ पे 20% से स्पीड डिक्रीज हो गई है, यहाँ से 40% से स्पीड डिक्रीज हो गई है, 45% से स्पीड डिक्रीज हो गई है, 80% से स्पीड डिक्रीज हो गई है। तो स्पीड डिक्रीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, स्पीड डिक्रीज के बारे में बताया गया है यहाँ पे आपको। और ये सब चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया। उसके बाद स्पीड डिक्रीज होने की वजह से टाइम बढ़ेगा। एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने के लिए जब स्पीड को डिक्रीज किया जाता है तो टाइम बढ़ जाता है। आप सोचो, आप घर से बैंक जाते हो, ठीक है, एक कोई भी स्पीड है आपकी, उससे बैंक जाते हो और टाइम पे पहुंच जाते हो। अगले दिन मान लो आप अपनी स्पीड को कम करके चलोगे तो बैंक लेट पहुंचोगे ना, टाइम ज़्यादा लगेगा ना। तो वही वो बता रहा है कि कितने परसेंटेज से स्पीड डिक्रीज हुई है, उसकी वजह से टाइम जो बढ़ गया वो डेटा वो आपको दे रहा है। ठीक है भैया, ये दो बातें हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। उसके बाद सम अदर इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन, बट हम उस पर बाद में आएंगे। जो डेटा हमें दिया गया पहले उसको पकड़ते हैं अच्छे से। ठीक है, सो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है बच्चे? 1/4 होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो 1/4 से यहाँ पे स्पीड डिक्रीज हो गई, मतलब 4 से 3 हो गई स्पीड। स्पीड 4 से 3 हो गई।
20% से स्पीड डिक्रीज हो गई, 1/5 से स्पीड डिक्रीज हो गई, मतलब स्पीड 5 से 4 हो गई। 40% से, यानी कि 2/5 से स्पीड डिक्रीज हो गई, मतलब 5 पे 2 घट के स्पीड 3 हो गई। 45% होता है 9/20, तो 9/20 से स्पीड डिक्रीज हो गई, मतलब 20 पे 9 घट के 11 हो गई। उसके बाद 80% से स्पीड डिक्रीज हो गई, 80% से स्पीड डिक्रीज हो गई, मतलब 4/5 से स्पीड डिक्रीज हो गई, मतलब 5 थी पहले तो 4 घट के 1 हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। अब इसकी वजह से ये तो स्पीड की रेशो आई है आपके पास, सुनना मेरी बात, सुनना सुनना मेरी बात, हमारे पास स्पीड की रेशो आई है। अगर स्पीड की रेशो आ गई है तो हम टाइम की भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक सर्टेन डिस्टेंस की बात हो रही है, हर एक केस में है तो डिफरेंट डिस्टेंस, बट कंपैरिजन तो सेम डिस्टेंस से किया जा रहा है। तो 4:3 अगर यहाँ पे रेशो है तो 3:4 यहाँ पे टाइम की रेशो हो जाएगी। 4:3 स्पीड की रेशो तो 3:4 टाइम की। वैसे ही यहाँ पे 5:4 स्पीड की रेशो तो 4:5 टाइम की। 5:3 स्पीड की रेशो तो 3:5 टाइम की। सिमिलरली यहाँ पे 11:20 टाइम की, और यहाँ पे 1:5 टाइम की रेशो हो जाएगी। ओके बॉस, बढ़िया है जी, बिल्कुल बढ़िया। तो यहाँ पे इंक्रीज कितना हो रहा है टाइम का इंक्रीज हो रहा है 1 यूनिट का, इधर भी टाइम का इंक्रीज हो रहा है 1 यूनिट का, इधर टाइम का इंक्रीज हो रहा है 2 यूनिट का, इधर टाइम का इंक्रीज हो रहा है 9 यूनिट का, इधर टाइम का इंक्रीज हो रहा है 4 यूनिट का। बहुत बढ़िया, सही है। पहले केस में कितना टाइम का इंक्रीज हो रहा है? 20। ये 20 क्या है? मिनट्स है बच्चों, ये मिनट्स में डेटा है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 20 मिनट, तो 3 यूनिट की वैल्यू होगी 3 गुना 20 यानी कि 60 मिनट, और 4 यूनिट की वैल्यू होगी 4 गुना 20 यानी कि 80 मिनट। ठीक है, बढ़िया जी, समझ गए। उसके बाद अगले केस में 15 मिनट का टाइम लग रहा है, तो 15, 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 15 यानी कि 60 मिनट, और 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 15 यानी कि 75 मिनट। ठीक है, यहाँ पे लग रहे हैं 10 मिनट एक्स्ट्रा, तो 2 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट, 1 यूनिट की वैल्यू 5 मिनट, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 5, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 5, सो 15 मिनट एंड 25 मिनट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखाई देगा 30 मिनट, ये तो अलग आ गया भाई, थोड़ा सा हट के आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो इस 9 यूनिट की वैल्यू हो गई 30 मिनट, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 30/9 यानी कि 10/3, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 10/3, तो 11 यूनिट की वैल्यू हो गई 110/3। ठीक है, और 20 यूनिट की वैल्यू हो गई 200/3 मिनट। ठीक है, इधर बढ़ोगे 60 मिनट की बात हो रही है, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो गई 60 मिनट, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 15 मिनट, 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 15 यानी कि 75 मिनट हो गई। सो दिस इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड। इनिशियली कितना टाइम लग रहा था, फाइनली कितना टाइम लग रहा है। तो चेंज इन स्पीड, चेंज करने से पहले कितना टाइम था, स्पीड घट जाने के बाद कितना टाइम लग रहा है, ये सब डेटा हमने इंडिविजुअली निकाल लिया है। क्या इतनी बात हर एक स्टूडेंट को मेरे यहाँ पे क्लियर है? सर डिस्टेंस सबकी सेम होगी? नहीं, MnOPQ में सब में सर्टेन डिफरेंट डिस्टेंस है, अगर आप नोटिस करें तो सबका डिस्टेंस अपना अपना अलग अलग है। तो मेरे भाई इतनी बात क्लियर है सबको? बता दो, इतनी बात क्लियर है, बैठी हुई है बात दिमाग में एकदम अच्छे से? अब ये डेटा हो गया। अब उसके बाद आपको सम अदर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन, ऐसा बोला हुआ है, सुनना मेरी बात ध्यान से, सम अदर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है, अभी आई थिंक, तो ये कहाँ गए आज सारे बच्चे? नोटिफिकेशन गई है हमारी क्लास की? आई डोंट थिंक सो नोटिफिकेशन गई है हमारी क्लास की, काफ़ी कम बच्चे हैं, मैं तो अभी देखा। कहाँ रह गए आज सब बच्चे? आके वेट करके चले गए होंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो कोई बात नहीं, अभी हम ये बच्चे बाद में देखेंगे फिर, अब सेशन रिकॉर्डेड वन। अभी हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, अब सुनना ध्यान से, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार M टू दैट बाय कार N इज 4:5। सो रेशियो ऑफ डिस्टेंस बता दिया भाई, M और N ने जो डिस्टेंस कवर किया है उसकी रेशियो क्या है। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय N इज 30 किलोमीटर मोर देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय O। N और O के बीच में भी यहाँ पे हमको कंपैरिजन रिलेशन बता दिया कि क्या डिस्टेंस है। ठीक है, अभी डिस्टेंस के बारे में आपको कुछ कुछ डेटा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कहता है रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कह रहे 25 किलोमीटर लेस देन एक्चुअल डिस्टेंस, मतलब जो एक्चुअल डिस्टेंस N ने ट्रेवल किया ना उससे 25 किलोमीटर लेस।
तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो ओ ने ट्रेवल किया उससे 20 किलोमीटर लेस, उसकी रेशियो 5:8 है। ओ, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, ये कैसी आवाज आ रही है? नहीं ठीक है। अब ये लाइन ना आपका आधा काम तो कर देगी। ये जो लाइन है, ये यहां से देखो, आप देखो यहां से बिल्कुल आराम से समझदारी के साथ, ये जो लाइन है ना इसको देखो सबसे पहले, और उसके साथ कंपेयर करो आप इस लाइन को। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो एन और ओ की बात हो रही है, एन और ओ, सुनना मेरी बात ध्यान से, एन एंड ओ की बात हो रही है। एन और ओ ने कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? कहते हैं एन ने 30 ज्यादा किया ओ से, मतलब ओ ने अगर एक्स किया है तो एन ने x+30 किया। ठीक है, बढ़िया। उसके बाद कहता है कि अगर हम एन के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है उसमें से 25 कम कर दें, एन के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है उसमें से 25 कम कर दें, यानी कि इसमें से 25 अगर मैं कम कर दूं तो ये आ जाएगा x+5। और वहीं दूसरी तरफ जो ओ के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसमें 20 बढ़ा दें, इसमें 20 बढ़ा दें तो ये बन जाएगा x+20। तो ये इनका कहता है कि इनकी रेशियो 5:8 आ जाएगी। क्या आ जाएगी इनकी रेशियो? इन दोनों वैल्यूज की रेशियो जो आ जाएगी वो 5:8 आ जाएगी। ओके, तो बच्चों एक बेसिक सी बात बताओ ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 15, 15 किलोमीटर डिस्टेंस है। x+20 में से x+5 घटाओगे 15 आ जाएगी वैल्यू। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 3 यूनिट। सो 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 15, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5, 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 5 गुना 5 25, 8 यूनिट की वैल्यू हो गई 8 गुना 5 40। पर बच्चों सवाल ये पैदा होता है कि ये 25 कैसे आया? जब आपने 25 घटाया तो ये 25 आया, जब आपने 25 घटाया तो ये 25 आया, मतलब ये वैल्यू क्या थी? 50 थी। ठीक है, आपने 20 जोड़ा तो 40 आया, मतलब ये वैल्यू क्या थी? 20 थी। बस। तो एन का ओ का डिस्टेंस हमें पता लग गया कितना है। एन ने 50 कवर किए, ओ ने 20 कवर किए। सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है ये बात, छोटी सी प्यारी सी बड़ी क्यूट सी बात है। ठीक है, उसके बाद रेशियो है अपने पास। रेशियो क्या है कि एम और एन की रेशियो 4:5 है। एम और एन की रेशियो क्या है? 4:5 है। तो अगर 5 यूनिट की वैल्यू 50 है तो 4 यूनिट की वैल्यू 40 होगी। तो एम ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 40 है, एम का जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो 40 है। एम एन ओ निकल गया। क्या ये डेटा का इस्तेमाल करते हुए एम एन ओ निकाल लिया आपने? इट्स अ काइंड ऑफ केसलेट ना, केसलेट के साथ डेटा गिवन है। सो एम एन ओ का डेटा आ गया। सबको क्लियर है यहाँ तक की बात? एम एन ओ का डेटा जो हमने निकाला है। सर 15 कहाँ से आया? x+20 में से x+5 घटाओगे तो क्या आएगा? 15। 8 में से 5 घटाओगे तो क्या आएगा? 3। तो 3 जो है 15 के बराबर है, क्योंकि दोनों ही डेटा सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलो इतना हो गया, एम एन ओ आ गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी इज 175% मोर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्यू। ठीक है, अब कह रहे कि पी का जो डिस्टेंस है वो क्यू से 175% ज़्यादा है। 175% जो होता है वो 25% का 7 गुना होता है। तो मतलब बेसिकली ये 1/4 का 7 गुना यानी कि 7/4 होता है। तो 7/4 ज़्यादा है वैल्यू, मतलब ये 4 है तो ये 4 पे 7 ज़्यादा है, मतलब 11 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये हमें दिखाई दे रहा है। ये पी क्यू की बात हो रही है। ठीक है, पी क्यू की बात हो रही है। अब ये पी क्यू की बात है, एम एन ओ हमने निकाल लिया। और उसके बाद आगे अगर आप बढ़ोगे तो आगे कंपेयर कर रहे हैं एम के साथ। बाई कार देखो ये क्या कह रहा है, क्यू को किससे कंपेयर कर रहा है? क्यू को कंपेयर कर रहा है, क्यू का जो डिस्टेंस है वो 50% ज्यादा है एम से। क्यू का जो डिस्टेंस है वो 50% ज्यादा है एम से। क्यू का डिस्टेंस 50% ज्यादा है, कितना हो जाएगा? एम का 40 है ना, एम का 40 है, तो 40 से 50% ज्यादा यानी कि 20 ज्यादा, ये 60 हो गया। पी का और निकाल दो। अगर क्यू की वैल्यू कितनी है? आपने क्यू की वैल्यू अभी निकाली कि क्यू की वैल्यू 60 आई है। तो 4 यूनिट की वैल्यू 60, 1 यूनिट की वैल्यू 15 आ गई, तो 11 यूनिट की वैल्यू 11 गुना 15 आ जाएगी, यानी कि 165 आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो ये पी के लिए आ गया डिस्टेंस 165। सो किलोमीटर्स, 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 किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स। सो किलोमीटर्स में ये डेटा आ गया आपके पास। ठीक है, ये डेटा आ गया आपके पास।
और इस तरीके से इसको निकालना है। सर 20 होगा, कहाँ 20 होगा भाई मेरे, इज 50% ऑफ द डिस्टेंस, सॉरी सॉरी सॉरी, माफी चाहूंगा, 50% ऑफ द डिस्टेंस। सो यहाँ पे 40 की जगह 20 आएगा, 40 का 50% है, सॉरी मैंने मिस किया, माफी चाहूंगा। तो यहाँ पे आ गई वैल्यू कि भैया 20 है, जो डिस्टेंस कवर हुआ है 20 है, ठीक है। सो 50% ऑफ द एम है, तो 20 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू है 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5, 11 यूनिट की वैल्यू होगी 11 गुना 5, यानी कि 55 किलोमीटर यहाँ तय हुआ, ठीक है। 55 किलोमीटर यहाँ पे कवर हुआ, ठीक है, समझ गए। तो ये सारा डेटा आपने निकाल लिया भाई। हमको क्या क्या पता चला इसके अंदर, ये सवाल है सबसे पहले। हमें पता क्या क्या चला, हमें पता चला कि भाई इनिशियल वाला जो टाइम था वो 60 मिनट, 60 मिनट, 15 मिनट, 110/3 मिनट और 15 मिनट था। इनिशियल वाला टाइम इतना था। फाइनल वाला टाइम जो था वो 80 मिनट, 75 मिनट, 25 मिनट और 200/3 मिनट और 75 मिनट्स था, ठीक है। और ये सब कर लिया। अब कह रहा है कि ना, अब इतनी बात तो हो गई, डिस्टेंस भी निकाल लिया, क्या हम स्पीड्स भी बता सकते हैं इनिशियल वाली इनकी कितनी होगी? इसकी इनिशियल वाली स्पीड्स बता सकते हो क्या? टाइम है तुम्हारे पास इनिशियल वाला, तो इनिशियल वाला टाइम है तो इनिशियल वाली स्पीड तो बता ही सकते हैं ना, क्योंकि डिस्टेंस भी है टाइम भी है, तो निकाल लो। क्या पता स्पीड की भी जरूरत पड़े, क्योंकि उसने नीचे मेंशन किया द डेटा इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एक्चुअल स्पीड ओनली, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस बता दिया कितना, आपके पास टाइम है, देखो किलोमीटर में आपके पास है, टाइम आप आवर्स में कन्वर्ट करते जाओ। जैसे 60 मिनट जो होता है वो 60/60 यानी कि 1 आवर होता है। इधर भी 60 मिनट्स है तो 60/60 ये भी 1 आवर हो गया। ये 15 मिनट है, 15 मिनट का मतलब 15/60 यानी कि 1/4 आवर हो गया। उसके बाद 110/3 है, इसको बाय 60 करूंगा अगर मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 110/180, यही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आर कितना, 11/18 आवर्स हो गए, 11/18 आवर्स हो गए। इधर देखोगे तो यहाँ पे कितना है, 15 मिनट, 15 मिनट मतलब 15/60 यानी कि अगेन 1/4 आवर। तो क्या स्पीड बता सकते हो, स्पीड बता सकते हो, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है स्पीड, तो 40/1 ये आ गया 40 km/h, 50/1 ये आ गया 50 km/h, 20 को 1/4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 80 km/h, 55 को 11/18 से डिवाइड करोगे तो आएगा 90 km/h, वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा 80 km/h। सो वी गॉट द इनिशियल स्पीड, एक्चुअल स्पीड बोलो या इनिशियल स्पीड बोलो, वो हमें मिल गया, टाइम मिल गया, डिस्टेंस मिल गया, सब मिल गया एक तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। कितने बच्चे तैयार हैं सवालों के लिए, जल्दी से बता दो। कितने बच्चे रेडी हैं? क्वेश्चंस के लिए कौन कौन बच्चे हैं जो तैयार हैं? मैंने खींच ली है फोटो, आप भी कर लो नोट डाउन फटाफट से। कर लिया नोट डाउन? जिसने नोट डाउन कर लिया वो डन लिख दो। जिसने नोट कर लिया है वो डन लिख दीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया। चलिए पहला सवाल फटाफट से आप सभी के सामने ये रहा। सबसे पहले बड़ा बेसिक सा सवाल आया, क्योंकि हमने डेटा इनफ एक्सट्रैक्ट कर लिया एंड ये हमारे आरआरबी पीओ क्लर्क के हिसाब से मैंने डीआई को डिज़ाइन करवाया है। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है पहला आपका, और ऑल्दो मैं मुश्किल क्वेश्चन भी डलवाए हैं जो कि आपके हर तरह के एग्जाम को तैयार करेंगे इस डीआई के थ्रू। बट पहला सवाल है कि एक्चुअल स्पीड ऑफ एम एंड एन की रेशियो क्या है। सो वी हैव एक्चुअल स्पीड्स, वी हैव एक्चुअल स्पीड्स ऑफ एम एंड एन 40 km/h एंड 50 km/h। तो 40-50 की रेशियो क्या होती है, 4:5। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ईजी, बट डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड,
इस क्वेश्चन को जो करके दिखाएगा मजा आ जाएगा, जल्दी से बताओ। बताओ बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा क्वेश्चन है ये, और जो बना लेगा मैं समझ जाऊंगा कि उसकी तैयारी अच्छी है। देखो यार, कार क्यू स्टार्टेड इस जर्नी विद एक्चुअल स्पीड एंड आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर एक्स मिनट्स के लिए उसने ट्रैवल किया। एंड आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर एक्स मिनट्स तक ट्रैवल करने के बाद उसकी ट्रैफिक जो यहाँ पे इस ट्रैफिक की वजह से उसकी स्पीड जो है वाई किलोमीटर से डिक्रीज हो गई। एंड देन इट ट्रैवल्ड फॉर 20 more minutes। तो पहले एक्स मिनट्स उसने ट्रैवल किया, फिर 20 और मिनट उसने ट्रैवल किया। ठीक है, कार क्यू की बात हो रही है। ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से, कार क्यू की बात हो रही है। और कार क्यू की बात के बाद कार क्यू का डेटा हमारे पास ये रहा जी। तो कार क्यू की जो स्पीड है 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर पर आवर थी। तो 80 की स्पीड से उसने पहले 80 की स्पीड से ट्रैवल किया, और बाद में उसकी जो स्पीड है डिक्रीज्ड बाय वाई, मतलब 80 माइनस वाई हो गई स्पीड। सही है। 80 की स्पीड से उसने एक्स मिनट्स तक ट्रैवल किया। एक्स मिनट्स को अगर मैं आवर्स में चेंज करूंगा तो ये आ जाएगी वैल्यू, मतलब इस इतनी स्पीड से इतने टाइम तक ट्रैवल किया आवर्स के अंदर। फिर इस स्पीड से इसने 20/60 आवर्स तक ट्रैवल किया। ठीक है, स्पीड है, टाइम है, मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस आएगा। कहते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 30 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 30 किलोमीटर। तो अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा इनका सम वो आएगा 30 किलोमीटर। कह रहे देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार इन एक्स प्लस वाई मिनट्स विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर लेस देन एक्चुअल स्पीड। तो इनमें से कौन सा ऐसा डेटा है जो उस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? तो मतलब नन ऑफ दीज, तो यहाँ पे आप मतलब ऑब्वियसली आंसर होगा कि नहीं वो बात की बात है, बट यहाँ पे क्या होंगे, मोर देन वन रिप्रेजेंटेशन होंगी। ठीक है, मोर देन वन रिप्रेजेंटेशन होगी इस डेटा को सॉल्व करने की। ठीक है, और वो कैसे आएगी? मोस्ट प्रोबेबली वो आएगी यहाँ पे, इधर से एक एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन बनेगा, और एक्स और वाई के बीच में उस रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू वाई के फॉर्मेट में, वाई की वैल्यू एक्स के फॉर्मेट में निकाल पाएंगे, और वो यहाँ पुट करके दो तीन रिप्रेजेंटेशन बना पाएंगे। और दो तीन रिप्रेजेंटेशन जो बनेगी हमने चेक करना है इनमें से कौन सी वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है। नाउ गेटिंग द पॉइंट, बताओ सारे बच्चे एक बार कि क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर। चलो कोई नहीं, देखो 80 इंटू एक्स प्लस 60, x/60, तो ये आ गया 4/3। तो क्या मिल गया आपको? 4x/3। इधर सिमिलरली ऐसे किया, प्लस 80 माइनस वाई को हमने मल्टीप्लाई किससे किया? 20/60 से, यानी कि 1/3 से। सो दिस विल गिव यू 30 किलोमीटर्स। तो इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा आपको? 4x
प्लस 80 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 कॉमन आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 33 और 4x माइनस वाई आपको क्या मिल जाएगा इधर से 90 माइनस 80 यानी कि 10। ये आ गया आपके पास। ओके बढ़िया है जी। तो इधर से अगर मैं पूछूं y की वैल्यू x के फॉर्मेट में क्या आ जाएगी, 4x माइनस 10 आ जाएगी, और x की वैल्यू y के फॉर्मेट में क्या आ जाएगी, 10 y प्लस 10/4। ये दो वैल्यूज आ गई आपके पास, y की वैल्यू x के फॉर्मेट में, x की वैल्यू y के फॉर्मेट में। चलो बढ़िया। अब कह रहे हैं कि डिस्टेंस कैलकुलेट करना है आपने कि x प्लस वाई मिनट्स के अंदर जो डिस्टेंस कवर हो रहा है विद 30 किलोमीटर लेस देन द एक्चुअल स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पे करता हूँ मैं बड़ा बेसिक रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं इसका करके दिखाऊं तो 30 लेस देन द एक्चुअल स्पीड है 80, 80 से 30 लेस मतलब 50 की स्पीड से, 50 की स्पीड से कितने समय में, x प्लस वाई मिनट्स में। x प्लस वाई मिनट्स को अगर मैं आवर्स में चेंज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इतना मिलेगा। सो दिस विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। 0 से 0 कट गया, so you will get 5/6 times of x plus y, so this will be the distance traveled। ठीक है, जो कि हमें डी में दिखाई दे रहा है, तो डी तो है भाई, डी तो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या कर सकते हो, y की जगह लिख दो 4x माइनस 10। अब y की जगह पे हम लिख देंगे 4x माइनस 10, मैं बीच वाला पार्ट हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए सॉल्व करने के लिए। y की जगह पे अगर मैं लिख दूँ 4x माइनस 10 तो मुझे क्या मिल जाएगा, y की जगह लिख दिया 4x माइनस 10, सो ये बन जाएगा 5/6 टाइम्स ऑफ 5x माइनस 10। ठीक है, ये बन जाएगा। और अगर आप 5 कॉमन ले लोगे इधर से, सो 5 कॉमन ले लिया आपने ऊपर से, तो 5/6, 5 कॉमन ले लिया तो इधर बन गया x माइनस 2। सो दिस विल बी 25/6 इंटू एक्स माइनस 2। सो 25/6 इंटू एक्स माइनस 2 सी भी है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप एक चीज़ क्या कर सकते हो, x की जगह पे लिख दो y प्लस 10/4। x की जगह पे क्या लिख सकते हो, y प्लस 10/4। तो ये है अभी आपके पास, तो 5/6 टाइम्स ऑफ y प्लस 10/4 प्लस वाई, तो 5/6 टाइम्स ऑफ y प्लस 10 प्लस 4y यानी कि 5y प्लस 10/4। अगेन वही सेम चीज़ हो जाएगी, आप 5 कॉमन ले लो ऊपर से तो ये बन जाएगा 25/24 इंटू वाई प्लस 2। तो ये भी ठीक है, ये तीनों ठीक है, बी सी डी तीनों ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तरीके से। तो ओनली ए ऐसा है जो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है डिस्टेंस को, द आंसर विल बी ए ऑप्शन। किस किस बच्चे ने कर लिया था, ठीक बात है। तो एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मस्त वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मज़ेदार वाला सवाल है। और एक बार आप सभी ने देख भी लिया आई थिंक किस तरीके से सॉल्व करना है इसको। और अभी जो, चलो ये ठीक है, ये चीज़ एक बच्चा कह रहा है 50 वाला बता दो सर। आपको एक्चुअल स्पीड पता है इसकी, लेट आए होगे नहीं पता होगी, एक्चुअल स्पीड कहाँ गई, कहाँ निकाली थी, जो अभी पीछे भी कैलकुलेट की थी हमने। जो एक्चुअल स्पीड है, अभी मैंने बोला भी था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो एक्चुअल स्पीड जो थी इसकी 80 थी। तो 80 से 30 लेस यानी कि 50 की स्पीड से x प्लस वाई मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा, x प्लस वाई मिनट को आवर्स में चेंज कर दो, x प्लस वाई बाई 60 आ गई वैल्यू, 0 से 0 कट गया, 5/6 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई आ गई वैल्यू। तो 5/6 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई जो वैल्यू आई है, ये भी एक तरीके से डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आ गई वैल्यू। फिर आपने क्या किया, फिर आपने y की जगह पे लिख दिया 4x माइनस 10, y की जगह पे क्या लिख दिया 4x माइनस 10। तो y की जगह पे जैसे ही 4x माइनस 10 आपने लिखा तो दूसरी रिप्रेजेंटेशन पता लग गई आपको, दूसरी भी आ गई। फिर आपने x की जगह पे लिखा 5 प्लस 10/4, तो फिर आपके पास तीसरी रिप्रेजेंटेशन भी आ गई, बी सी डी तीनों आ गई, ए रह गई बस। ठीक है, तो ये आपके सबके सामने है। बढ़िया था क्वेश्चन, बढ़िया था और बहुत अच्छा सवाल था, इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। ठीक है, चलो अब मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए। सर 20 मोर है भाई, वो x मिनट के बाद 20 मोर मिनट्स के लिए ट्रैवल हुआ है ना। आपने x प्लस 20 तो ले लिया, बट x प्लस 20 तो तब लोगे ना जब स्पीड सेम रहेगी। x मिनट्स के लिए अलग स्पीड से चला है वो, 20 मिनट्स के लिए अलग स्पीड से चला है वो। x मिनट के लिए वो एक्चुअल स्पीड से चला है, और अगले 20 मिनट्स के लिए वो अपनी एक्चुअल स्पीड से y कम यानी कि 80 माइनस वाई की स्पीड से चला है, तो उस हिसाब से मैंने लिया।
बहुत प्यारा सवाल है, करो सॉल्व करो। मतलब अगर आप इसको सही तरीके से कर लो ना, बहुत मतलब सही से भी हो जाएगा, बहुत आराम से भी हो जाएगा। अगर इसमें फंस गए तो फिर गलत करोगे। देखो कार एन और कार क्यू की बात हो रही है बच्चों, सुनना ध्यान से। दो पॉइंट्स हैं और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 49 किलोमीटर्स का है। 49 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। एक तरफ से कार एन चल रही है, एक तरफ से कार क्यू चल रही है, ठीक है। ये हिसाब चल रहा है अभी। एन और क्यू की एक्चुअल स्पीड्स क्या क्या निकाली थी। एन की एक्चुअल स्पीड थी 50, क्यू की एक्चुअल स्पीड थी 80। 50 और 80 की स्पीड थी। 50 की स्पीड है, 80 की स्पीड है। ओके, तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि एक कुछ थोड़ा टाइम हुआ है, कुछ मिनट्स हुए हैं कह रहा है, एट आफ्टर x1 मिनट्स। कह रहे कि x1 मिनट्स शुरू हुए और तब मीटिंग होने से पहले डिस्टेंस बिटवीन देम इज 7.4 किलोमीटर्स। मतलब एक तरीके से मान लो इस दो पॉइंट्स पे हैं वो, और इनके बीच में 7.4 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। अगर इनके बीच में 7.4 किलोमीटर्स का डिस्टेंस अभी बाकी पड़ा है, तो इन दोनों ने मिलके कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, एक तरीके से 49 माइनस 7.4, इतना ट्रैवल कर लिया। यानी कि 41.6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया दोनों ने मिलके। तो 41.6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, बढ़िया। फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है आपको, उसके बाद वो आपको कह रहा है कि उसके बाद एट आफ्टर अनदर इंस्टेंस, शुरू होने से x2 मिनट्स के बाद डिस्टेंस बिटवीन देम इज 13.4 किलोमीटर्स, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 13.4 किलोमीटर्स। और वो कब है, वो मीटिंग के बाद का है। मतलब एक बार उन दोनों ने मिलके 49 किलोमीटर्स तय कर लिया है। 49 किलोमीटर्स तय करने के भी बाद वो जब एक दूसरे से दूर हो रहे हैं तब 13.4 किलोमीटर्स डिस्टेंस। तो मतलब 49 तय कर लिया, तो 49 में 13.4 ज़्यादा, ठीक है। 49 में 13.4 ज़्यादा है। और बेसिकली यहाँ पे क्या है, जब आप उनको जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 50 + 12 यानी कि 62.4 डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। 62.4 डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये आपके सामने है दो चीज़ें, 41.6 एंड 62.4 किलोमीटर्स, ठीक है। इतना इतना डिस्टेंस दो अलग अलग इंस्टेंसेस में उन्होंने ट्रैवल कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये है क्या, फिर सर ये है क्या, क्या रेशो आएगी इनकी आपस में। तो अगर आप देखोगे ध्यान से काटोगे तो 2:3 की रेशो आई थिंक, 208 से काटोगे तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली 2:3 की रेशो क्यों निकाल दी सर, ये ऐसे कैसे आपने निकाल दी रेशो, मतलब डायरेक्टली डिस्टेंस की रेशो क्यों निकाल दी। क्योंकि मुझे पता है कि पहले दोनों जो थे एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, देवर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो रिलेटिव स्पीड उनकी स्पीड का सम हो गया। एक बार जब इनकी मीटिंग हो गई तब भी वो दोनों से अपोजिट ही जा रहे थे, तब भी जो रिलेटिव स्पीड होगी इनकी स्पीड्स का सम होगा। अब फर्स्ट इंस्टेंस में और सेकंड इंस्टेंस में, दोनों इंस्टेंसेस के अंदर आपका जो बेसिकली टाइम सॉरी स्पीड है वो सेम है, रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड भी सम है v1 + v2 का। तो रिलेटिव स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, स्पीड कांस्टेंट है। जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो जो डिस्टेंस की रेशियो होती है वही टाइम की रेशियो होती है। इसने हमसे टाइम की रेशियो पूछी है तो हम डिस्टेंस की रेशियो निकाल देंगे, वही टाइम की रेशियो आ जाएगी। सबसे पहले डिस्टेंस क्या होगा कि भाई मीटिंग से पहले ये अपने आप से एक दूसरे से 7.4 किलोमीटर दूर है, शुरू हुए यहाँ से, टोटल डिस्टेंस 49 है और एक दूसरे से 7.4 किलोमीटर दूर है। मतलब पूरे 49 किलोमीटर में से 7.4 कम तय किए हैं इन्होंने, तो 49 माइनस 7.4 यानी कि 41.6 किलोमीटर तय किए हैं, ठीक है। उसके बाद ये चीज हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने मीटिंग कर ली, मीटिंग हो गई इनकी। मीटिंग हो जाने के बाद वो अपने आप से दूर हुए हैं 13.4 किलोमीटर। मतलब एक तरह से अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से लेके मीटिंग होने तक 49 तय किया, फिर वो जितना खुद से दूर हुए उतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया उन्होंने 13.4। तो 49 + 13.4 यानी कि 62.4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। रेशियो निकाल दी, 2:3 की रेशियो आ गई।
हमारे पास डिस्टेंस की रेशो आ गई, वही टाइम की रेशो होगी, और हमसे टाइम की रेशो पूछी है, x1 x2 टाइम है यहाँ पे, तो 2:3 विल बी द रेशियो ऑफ द टाइम, सी ऑप्शन विल बी द आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। जिसको 49 प्लस 3.4 समझ नहीं आया, मुझे एक बात बताओ, ये चले 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 यहां से चला, दूसरा भाई चला यहां से, दूसरे वाला भाई यहां से यहां तक चला। अब मान लो इनकी इस पॉइंट पे हो गई मीटिंग, मीटिंग हो गई, मीटिंग भी हो गई और 49 किलोमीटर तय हो गए। मीटिंग होने के बाद वो कह रहा है आफ्टर मीटिंग, अब उनके बाद उनके बीच में 13.4 का डिस्टेंस है। तो ये जो पर्सन था जो मीटिंग करके चला था, ये यहां पे मीटिंग हुई थी, इधर से आगे चलने लगा, और ये जो पर्सन था यहां मीटिंग करके इधर से आगे चलने लगा। तो अब इनके बीच में 13.4 का डिस्टेंस आ गया। तो मतलब 49 किलोमीटर तय करने के बाद 13.4 और तय किया, इसलिए मैंने जोड़ा है। ठीक है, ऐसा सिस्टम है। बहुत बढ़िया था, अच्छे से हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन आप सभी को मैं ये दे रहा हूँ आप सभी के सामने। पहले तो ये क्वेश्चन कर लो, एक होमवर्क भी दूंगा फिर मैं आपको। ये क्वेश्चन कर लो, पहले पहले ये क्वेश्चन करो फटाफट से, फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी, समय थोड़ा कम है। तो आप हमेशा सीरियस क्यों रहते हो? अरे भाई सीरियस का क्या है, मेरा मैं बस थोड़ा परेशान हूँ यार आज, मतलब जितना सोच के आया था उतना नहीं पढ़ा पा रहा, क्योंकि मुझे 10 बजे क्लास भी एंड करनी है, और पढ़ा मतलब किसी कारणवश मैं लेट हो गया, फंस गया रास्ते में, और अब भाई थोड़ा सा मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा। मेन बात ये है कि मैं आज जो सोच के आया था उतना पढ़ा नहीं पा रहा, पर डीआई फिर मैंने बहुत अच्छी वाली उठा ली आज, कि मतलब कम से कम अगर आप आए हो 40-45 मिनट पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट ऐसा पढ़ के जाओ कि प्रोडक्टिव हो जाए सारा काम। सर 1 बजे क्लास होगी आज? हाँ जी होगी, 1 बजे यूट्यूब पे नहीं होगी आज, 1 बजे अन अकेडमी पे क्लास होगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ये बात कर रहे हैं बड़ी अलग सी, बड़ी हटके सी। कार ओ की बात करें, कार ओ जिसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, एक्चुअल स्पीड क्या है उसकी? 80 किलोमीटर पर आवर। कार ओ started traveling with actual speed and after a minutes car P started following it. What which of following is true? ठीक है भैया, तो कार ए हमारी कार ओ है जो ट्रैवल करने लगी सबसे पहले अकेली। ठीक है, फिर ओ ने जो है ना अपनी 80 की स्पीड से ए मिनट्स तक ट्रैवल कर लिया, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए मिनट्स तक ट्रैवल कर लिया। तो ओ यहाँ पहुंच गई, ओ यहाँ पहुंच गई, और ए मिनट्स के बाद कार पी उसको फॉलो करने लग गई। तो अपने वाली ये जो ये ओ चल रही है वो 80 की स्पीड से चल रही है, और जो पी कार उसके पीछे लगी है वो 90 की स्पीड से पीछे लगी हुई है। ठीक है, ए मिनट्स हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, अब उसके बाद पता क्या कहता है वो, कहता है आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 1 आवर कार पी कैन कैच कार ओ इफ द वैल्यू ऑफ ए इज 7.5। चेक कर लेते हैं, ए की वैल्यू अगर 7.5 हुई, 7.5, सबसे पहली बात ये मिनट्स में डेटा है, 7.5 मिनट्स मतलब आवर्स में हो जाएगा इतना, 75/600, 15 से काटोगे 5 बार कटेगा, 40 बार कटेगा, 1/8 आ जाएगी। तो 1/8 आवर्स हो गए एक तरीके से, 1/8 आवर्स हो गए एक तरीके से, 1/8 घंटे तक। तो 80 की स्पीड से 1/8 घंटे तक कितने किलोमीटर तय हो जाएंगे? 10 किलोमीटर तय हो जाएंगे। तो बेसिकली 10 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है हमारी प्यारी कार ओ कार पी से। और इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है? 90 - 80, वो भी 10 है।
तो 10 किलोमीटर पर आवर की रिलेटिव स्पीड से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में तय हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ए तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ए किस किस ने देख लिया था, बढ़िया बिल्कुल, ठीक है, ए बिल्कुल सही है। तो ए की बात हमने मान लीजिए, ए ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ सेकंड वाले पे, इसके लिए मेरे को फिर इरेज करना पड़ेगा। आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 51 मिनट्स, आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 51 मिनट्स कार पी विल बी मोर देन 50 किलोमीटर फार इफ ए इज मोर देन 48। ठीक है भाई, बढ़िया। हम ए को मोर देन 48 नहीं, ए को 48 ही ले लेते हैं एक बार, ठीक है, ए को 48 लेके सॉल्व कर लेते हैं। ए 48 है, तो 48/60 कितना हो गया, 4/5, 4/5 आर। तो शुरुआत ऐसी हुई जी 80 की स्पीड से, 4/5 आर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, 64 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। तो 64 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। कार ओ यहाँ पे, कार पी यहाँ पे, इसकी स्पीड 90, इसकी स्पीड 80, ठीक है। अब 10 की रिलेटिव स्पीड है, 10 की रिलेटिव स्पीड है, 10 की रिलेटिव स्पीड के हिसाब से तो ये 50 1 घंटे में जाके 10 किलोमीटर आगे आएगी। तो कार पी विल बी मोर देन 50 किलोमीटर्स फार फ्रॉम कार ओ। तो बात तो ठीक है, ये भी ठीक है, गलत तो ये नहीं कह रहा। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि एक तरीके से कार पी कार ओ से 50 किलोमीटर से अधिक दूर होगी, बिल्कुल है फिर तो, दिख रहा है। क्योंकि देखोगे आप, अगर आप 51 मिनट्स, क्या मैं 1 घंटे की भी बात करूं, 1 घंटे में भी ये 10 किलोमीटर ही आगे आएगा, तब भी इसके 54 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी होगा, और इसने 51 मिनट्स ही तय किया, तो मतलब 10 किलोमीटर से भी कम ट्रैवल होगा। तो इनके बीच का डिस्टेंस 50 से तो ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो बी भी ठीक है, क्या क्लियर है मेरी बात सबको? ए भी ठीक है, बी भी ठीक है। उसके बाद आ जाओ सी पे, कह रहे ए की वैल्यू 12 ले लो, ठीक है। अभी या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, ठीक है। तो कहता है ए की वैल्यू 12 ले लो, तो 12/60 हो गया 1/5 आर। 80 की स्पीड से 1/5 आर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा, 16 किलोमीटर। तो भाई कार ओ जो है वो 16 किलोमीटर दूर है, ठीक है। पी की स्पीड है 90, ओ की स्पीड है 80। कहता है कि कार पी कैचेस कार ओ आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 1.6 आवर्स, ये भी ठीक है। ये 16 किलोमीटर का इनके बीच में डिस्टेंस है, इनकी रिलेटिव स्पीड है 10, तो 1.6 आवर्स में इसको कैच किया जाएगा। तो ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, तीनों ठीक है, ऑल ए बी सी आर करेक्ट। समझ गए, समझ गए मेरे भाई? ठीक है, चलो ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ये आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन है जो सेम डेटा पे है, इसका आंसर देखते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कौन बताएगा। ये होमवर्क है आप सभी के लिए, ठीक है। सेशन यहीं पे एंड कर रहा हूँ मैं, मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको आज मैं बहुत अच्छी चीज़ें सिखा कर गया हूँ। समय कम दिया मैंने आज, किसी कारणवश, आप सब समझते हैं, ठीक है। मैं वैसे यूजुअली इतना लेट नहीं होता हूँ, बट फंस गया था आज, तो कोई बात नहीं, आगे और बढ़िया बढ़िया सेशंस अभी बाकी पड़े हैं, ठीक है। तो अभी आज का ये जो क्लास है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, बहुत प्यारी डीआई की हमने इसके अंदर, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपने सीखी भी होगी अच्छे से। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और अगर आप में से कोई भी बच्चा मुझसे कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहे तो अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन लेके आप पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन का, और उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप प्लस या आइकॉनिक में से कुछ सिलेक्ट कीजिएगा। प्लस ले लेंगे अगर आप, और 12 या 24 महीनों की सब्सक्रिप्शन लेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। और फीस आपको पूरी नहीं पे करनी, एक कोड बता रहा हूँ TT10, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो फीस होगी वो मैक्सिमम कम हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आपको TT10 कोड लगा के, ठीक है। सेशन लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, बेल आइकन पर भी, और ताकि कोई भी